Welcome everyone and अस्सलाम वालेकुम. If you guys are just joining us, क्या हाल है आप लोगों का? पहले बता दूं, अगर आपने पहले घंटे में हमें ज्वाइन नहीं किया था, कि आज हम लोग हमारी जियो पाकिस्तान की 4th एनिवर्सरी भी है. सो जियो पाकिस्तान हैज़ कंप्लीटेड 4 years. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि मेरा दिल चाह रहा है बार बार. और दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस 4 साल में हमारा बहुत साथ दिया और हमें इस मकाम तक पहुंचाया जहां पे आज हम हैं. अच्छा जी, शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास और भी बहुत कुछ है. बहुत सी बातें जी. लेट्स स्टार्ट एंड दिस आवर्स टॉप स्टोरीज. नैब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है. दिहाइयों पुराने केस खोलना बदनीयती के सिवा कुछ नहीं. चौधरी बिरादरान की पिटीशन नैब की सियासी इंजीनियरिंग की शिकायत कर रही है. वफाकी हो, सूबाई या शहरी हुकूमत, कराची में लॉकडाउन से मुतासरा अफराद की कोई मदद को ना आया. अपोजिशन भी बयानबाजी से आगे नहीं जा सकी. जिम्मेदारी लेगा कौन? और क्लासिकल गुलकार जावेद बशीर ने खूबसूरत हम रिलीज कर दी. बड़ी सहर अंगेज इनकी आवाज़ है. बहुत ही अच्छी है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम कुछ शायद अपनी फरमाइशें भी बीच में डाल दें. लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको बताएं कि नैब की साख और उसका सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल अरसे से मौजू बहस है. और 20 साल पुराने मुकदमे को तलवार बनाकर लटका रखा है. नैब के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त सियासी इंजीनियरिंग की कहानी सुना रही है. स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपनी दरख्वास्त के पैराग्राफ नंबर 18, 19 और 20 में नैब के किरदार पर भरपूर रोशनी भी डाली है. चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि नैब का क़याम और उसकी साख और सियासत के लिए इसका इस्तेमाल अरसे से सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और दानिशवरों की बहस का मरकज़ है. मुल्की ही नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये बहस जारी है और कई मरतबा अदालती सतह पर भी इसका नोटिस लिया गया है. दरख्वास्त में कहा गया है कि तकरीबन 20 साल बाद नैब का हरकत में आना न सिर्फ बददियानती पर मबनी है बल्कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की मिसाल भी है. दरख्वास्त में यह भी लिखा गया है कि चेयरमैन नैब ने महज दरख्वास्त गुजार के सर पर तलवार लटकाए रखने के लिए अलग अलग तहकीकात का नया तरीका ईजाद किया है. चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त का यह हिस्सा इसलिए भी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हुदैबिया केस में करार दे चुकी है कि किसी के सर पर मुकदमे की तलवार इसलिए नहीं लटकाई जा सकती कि वो इख्तिदार में मौजूद लोगों के लिए खतरा बन रहा है. सो बड़ी अहम इसमें चीज़ें रखी गई हैं सामने. ये जो पिटीशन दायर की गई है, हमारे साथ मौजूद हैं आपके साबिक डीजी ऑपरेशंस कर्नल रिटायर्ड शहजाद भट्टी साहब. शहजाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम निकाला है. बहुत से सवालात हैं जो उठते रहते हैं. सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि चौधरी बिरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट में नैब के तरीक़ेकार को चैलेंज किया है. उनकी दरख्वास्त में ये तासुर है कि वो नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कायम किया जाने वाला इदारा समझ रहे हैं. यही शिकायत और भी बहुत लोगों को है, बहुत तंजीमों की भी यही शिकायत है. तो नैब का ऐसा तासुर क्यों बन गया है, ये ज़रा अगर आप बता सकें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए हुमा, बात यह है कि जिस तरह इन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की है तो उसको बड़ी सिंपल सी बात है कि ये भी मुशर्रफ साहब के ज़माने में गवर्नमेंट में थे और इनके ऊपर भी यही दबाव था कि शायद ये नैब से बचने के लिए उस वक्त की गवर्नमेंट में आ गए थे. लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त नैब के हवाले से बात करूंगा कि नैब खुद कभी भी किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं बना. अगर कोई शख्स बाहर बैठ के कोई एक फाइल तैयार करके किसी पॉलिटिकल लीडर को ये कहे कि आप हमारे साथ नहीं मिलोगे तो तुम्हारी फाइल नैब को भेज दी जाएगी, तो उसमें नैब का कोई किरदार नहीं है. नैब को उसका हिस्सा ना समझा जाए. और ये जब भी होता है इसी तरह होता है कि एक दूसरे को लोग ब्लैकमेल करते हैं नैब के नाम से, जबकि नैब उसका हिस्सा नहीं होता. अब भी यही बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं नैब के अंदर, ड्यू प्रोसेस जिस तरह कोर्ट में चलता है नैब में भी चलता है. नैब का कोई अहलकार किसी इंक्वायरी को, किसी इन्वेस्टिगेशन को खुद बंद नहीं कर सकता जब तक कि वो लॉजिकल कंक्लूड ना हो जाए. और ये इन्हीं की इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन जो चल रही हैं, जो पुरानी हैं, वो बंद नहीं हुई हैं. उसके अंदर असल मसला ये है कि बाहर के ममालिक से कुछ इतलात आनी है, कुछ इंफॉर्मेशन आनी है जो कि नैब को मसूल नहीं हो रही. सिस्टम ऐसा है भट्टी साहब कि नैब को एज अ हथकंडा सियासी मुखालिफिन हों या फिर बरसर इक़्तिदार बैठे लोग हों, वो फिर इस्तेमाल करते हैं. और इसी पिटीशन में ये भी कहा गया कि एक 20 साल पुराने केस में नैब का अचानक हरकत में आना इख्तियारात से तजावुज़ है और बदनीयती पर मबनी भी है. तो कानूनी तौर पर क्या ये नुक्ता ठीक है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि क्योंकि अब ये सब्जुडिस है, वो कोर्ट में चले गए हैं। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि पहले जब हुदैबिया पेपर मिल का भी मामला आया था तो उसमें भी यही बात थी कि पुराना केस अगर बंद हो गया हो तो दोबारा नहीं चल सकता जब तक कि उसके अंदर कोई ऐसी फ्रेश एविडेंस या उसका रुख बदल गया हो या उसके अंदर कोई बहुत नई चीज आ गई हो तो उसको वो कोर्ट में लाके पेश करना चाहता हो इन्वेस्टिगेटर, तो वो उसके ऊपर काम कर सकता है। अब बात यह है कि ये ना तो बंद हुई इंक्वायरियों की बात हो रही है, दूसरी बात यह है कि ना तो इनको कभी बुलाया गया है। आज से कुछ 1.25 साल 1.5 साल पहले इनसे पूछा गया था शायद, उसके बाद तो इनको बुलाया नहीं गया। सिर्फ मसला यह है कि बाहर के मुल्कों से जो चीजें आनी होती हैं वो आपके इख्तियार में नहीं होती, आप उनसे मांगते हैं। आप क्योंकि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के रास्ता इख्तियार करते हैं यूएन कैग के जरिए, अगर वो ममालिक दे देते हैं तो आप ठीक है, अगर वो नहीं देते, डिले देते हैं या ना भी नहीं करते और हाँ भी नहीं करते तो नैब किस उस एविडेंस के ऊपर बंद कर दे इंक्वायरी को, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब तक कंक्लूड ना हो जाए, कोई ऐसी कंक्लूडिंग एविडेंस ना मिल जाए कि इसके अंदर कुछ नहीं है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त ये एक पॉलिटिकल चीज है, इसको पॉलिटिकल ही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि नैब का इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। भट्टी साहब ये भी बताइएगा, चौधरी बरादरान की सियासत कई दिहाइयों पर मुहित है। ऐसे सीनियर सियासतदान अगर हुकूमत में रहते हुए, अब दे आर अ पार्ट ऑफ द हुकूमत, उसमें रहते हुए भी नैब के रवैये की शिकायत करें तो इदारे के लिए कुछ तशवीश की बात तो बनती ही है। क्या कहेंगे आप? मैं इसको बिल्कुल दूसरे नजरिए से देखता हूं कि नैब की इंडिपेंडेंस इस चीज से शो होती है कि जी नैब ना किसी गवर्नमेंट के इदारे की बात सुनती है, ना किसी ऑपोजिशन की बात सुनती है, वो अपना काम न्यूट्रली कर रही होती है। उसमें कोई अगर गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जैसा कि नैब के चेयरमैन ने पिछले दिनों अपनी एक तकरीर में कहा भी था कि हमारे पास कुछ केसेस गवर्नमेंट के भी हैं जो कि हम कर रहे हैं, और सिर्फ अगर उनके ऊपर स्टे खत्म हो गया तो वो भी अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। तो ये आप इस चीज को इस तरीके से ना लीजिए कि वो गवर्नमेंट में है तो वो तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का दायरा नहीं कहलाता, ये इंडिपेंडेंट है। सिर्फ 3-4 चीजों के लिए ये गवर्नमेंट के अंडर जाता है, यानी बजट इसको गवर्नमेंट से मिलता है। मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देती, कोई बात अगर करनी थी, कोई बेनिफिट एहतसाब का करना था तो इसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी थी। अदरवाइज चेयरमैन मुकर्रर करना या पीजीए मुकर्रर करना या डिप्टी चेयरमैन मुकर्रर करना, इसके अलावा नैब जो है वो गवर्नमेंट के किसी इदारे के अंडर नहीं आती। अच्छा भट्टी साहब, दुनिया भर में एहतसाब के इदारे होते हैं लेकिन इसके काम पर इस तरह से तनकीद नहीं होती। यहाँ एहतसाब कमीशन बने या नैब, उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादातर लोग खुश नहीं होते, और आजकल तो वैसे कोई भी खुश नहीं लग रहा नैब की परफॉर्मेंस से। क्या इसमें कहेंगे, कहीं ना कहीं इदारे की अपनी गलती होगी या नहीं होगी? अब्दुल्ला, बात यह है कि अदारे में तो कभी भी मैं ये नहीं कहता कि वो अपनी 100% दे रहा हो या जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमेशा नैब को क्रिटिसाइज करता है, तो ये नहीं होता कि वो ये कह रहे होते हैं कि ये नैब जो है ये बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही होती, बल्कि उनकी एक्सपेक्टेशन नैब से ज्यादा होती है। लेकिन नैब अपना एक काम जो कर रही है, आप ये ज़हन में रखिए कि जब भी किसी करप्ट शख्स पे हाथ पड़ेगा तो वो चीखें मारेगा और वही क्रिटिसाइज करेगा नैब को। तो ये क्रिटिसिज्म, मुझे ये बताइए, कोई एंटी करप्शन इदारे को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई FIA को कर रहा है, किसी और एंटी करप्शन इदारे को क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्रिटिसिज्म नैब पे इसलिए होता है कि नैब हर करप्शन के ऊपर पहुंच रही है, और इस वक्त खासकर चीनी, आटा, ये वाले काम जो हैं, अभी आपने रिसेंटली देखा है कि बहुत बड़ा स्कैम जो है शक्कर के करीब शक्कर नैब ने पकड़ा है, और उसके अंदर तकरीबन 10 बिलियन रुपए रिकवर करके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गवर्नमेंट के चक्कर में पहुंच भी गए हैं, और बाकी 6-7 बिलियन का काम जो है वो हो रहा है। तो लोग इससे घबराते हैं कि जी ये किस तरफ जा रही है नैब। अब वो चीनी के काम के अंदर भी पड़ रहे हैं, और कल को पता लगे कि IPP का भी गवर्नमेंट जो है रेफरेंस नैब को दे दे कि इसके अंदर भी जो बदफेलियां हुई हैं वो भी नैब देखे। तो इसलिए जो क्रिटिसाइज करना, मैं समझता हूँ इसको हेल्दी साइन है कि उसी को क्रिटिसाइज किया जाता है इदारे को जो काम कर रहा होता है। चलें, आपकी इसी बात पे बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भट्टी साहब, साबिक DG ऑपरेशंस नैब, हमसे बात कर रहे थे और बड़ा अच्छा डिफेंड कर रहे थे नैब को। आई वुड जस्ट से इन द एंड कि परहैप्स इमेज बिल्डिंग कुछ बेहतर कर लेनी चाहिए, शायद दैट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज शिकायत स्टिल पीपल हैव अ लॉट। अच्छा जी, लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे भी शेख साहब कह चुके हैं ना, दो तरफा टारजन साबित होगा ईद के बाद, तो वी हैव येट टू सी दैट। अभी हम आगे बढ़ेंगे, और तरक्की पजीर मुल्कों में कोरोना वायरस की टेस्टिंग एक बड़ा मसला है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से एक है, और इन मुल्कों में टेस्टिंग किट्स की कमी और नाक़िस तिब्बी निज़ाम के बायस कोरोना मरीजों की असल तादाद का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है।
आलमी इदारा सेहत ने एक ऐप लॉन्च करने का फैसला किया है जिसके जरिए कोई भी शख्स घर बैठे ये मालूम कर सकेगा कि उसे कोरोना है या नहीं है। अच्छा जी, आपको बताएं कि ये ऐप आपकी बताई गई अलामत को प्रोसेस करके नतीजा जो है वो खुद ही अखज़ करेगा। और इस एप्लीकेशन की तैयारी में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के माहिरीन WHO की मावनत कर रहे हैं। सो बड़े ही हाई लेवल पे ये चीज़ हो रही है। लेट्स सी इंशाल्लाह हाउ दैट वर्क्स आउट। लेकिन ऑफ कोर्स वी वांटेड टू कीप यू, वैसे अगर ये हो जाए तो तो ज़बरदस्त हो जाए। और इस किस्म की चीज़ें आपको पता है कि एप्स बड़ी जल्दी डेवलप भी हो जाती हैं। सो जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। लेकिन हम आपसे वादा कर चुके हैं कि आज हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट हैं जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से मारूफ क्लासिकल गुलकार जावेद बशीर ने भी एक हमद बनाई है, अल्लाहू के नाम से रिलीज़ की गई है। बड़ी दिल में उतरने वाली आवाज़ तो है ही और इसकी तर्ज भी है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा कि कब से काम चल रहा था, और आजकल तो तमाम आर्टिस्ट ज़्यादातर घर पे ही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा घर बैठे म्यूज़िक भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका भी वक्त का म्यूज़िक बनाने और म्यूजिक सुनने में ही गुजर रहा है क्वारंटीन में, लॉकडाउन में? थैंक यू सो मच फॉर जियो पाकिस्तान, और स्पेशली आपका शो बहुत पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में। बहुत शुक्रिया। तो बस ये हम के हवाले से आज मैं मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब इस हम, क्योंकि रमज़ान का महीना है, बड़ी रहमतों का महीना है और बहुत ही अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी का महीना है, तो क्यों ना इसमें हमद की जाए। तो इस हमद के हवाले से तो मैं मतलब आया हूँ और यानी कोशिश की है कि मतलब इस हम को प्रमोट किया जाए। और तो ये हमद के बोल के हवाले से बताएं, क्योंकि ये कोई आपको पहले से कोई पसंद थे बोल जो आपने कहा कि इसकी मैं एक रेंडिशन बनाता हूँ, या फिर जब आपने डिसीजन कर ली कि जी अब मैंने हमद बनानी है तो फिर कुछ ढूंढा, किस तरह ये, हाउ डिड दिस वर्क आउट? ये इस तरह है, ये पुरानी एक अस्थाई है जो कि बुजुर्गों ने गाई थी, बहुत उस्तादों ने गाई है। तो अल्लाह हो अल्लाह जले शान अल्लाह, तो तेरा नाम लिए होवे मेरी तसल्ला, ये भैरव राग में गाई है। बहुत सारे उस्तादों ने गाई है और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैंने भी इस हमद को गाया है। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि ये बड़ी पसंद की जा रही है लोगों में, और स्पेशली पूरी दुनिया में बहुत इसको सराहा जा रहा है। थैंक यू। अच्छा जावेद साहब, हम चाहेंगे कि आप जो हैं हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, तो इस टाइम अगर आप ये इसके कुछ बोल हमें सुना सकें। मैं सुनाता हूँ। जले शान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जले शान अल्लाह, तेरा नाम लिए होवे मोरे तसल्ला, अल्लाह हो अल्लाह, जले शान अल्लाह, तू रहीम तू करीम तू गफार तू सत्तार, तू रहीम तू करीम तू सत्तार तू गफार, रिम जिम बरसे नूर रे तजल्ला, अल्लाह अल्लाह, जले शान अल्लाह, सारे ग नि द रे ग म प द द नि 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 द प द म, म म सा द नि द नि नि द नि द प म प म ग रे 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 ग म प द द द द प म ग रे ग रे द नि द नि नि द नि द ग रे द नि द म म ग म प प द म प प प द द नि नि द द नि द नि नि द नि द प द म म ग रे द नि द, अल्लाह
हो वरना जले शान सुभान अल्लाह। तेरो खूबसूरत। नाम लिए मोरी होवे तसल्ला अल्लाह। थैंक यू। जबरदस्त। वाह, मैं वाह, आपको वाह। बता नहीं सकती कि एक माहौल टाइप कुछ बंद गया है हमारे स्टूडियो में। अगर आप होते यहाँ तो आपको भी बड़ा अच्छा लगता। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है और अब आपके हम इतने बड़े फ़ैन हैं कि हम चाहते हैं कि आप अपने पुराने गानों में से अभी हमें कुछ गुनगुनाते जाएं हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। कुछ एक्चुअली हमने चॉइसेस भी निकाल के रखी हुई थी, लेकिन ऑफ कोर्स द चॉइस इज़ योर्स। एक तो चल बुलिया आपका बहुत ही मशहूर जो बिल्कुल आपके साथ एसोसिएट होता है। फिर एक आपने गाया था ये तूने क्या किया, जो कि मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है। तो आप जो चाहें आप हमें प्लीज़ सुनाएं। मैं सुना देता हूं क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, मतलब इसमें जो एक शेर है वो मुझे बहुत ही अपनी जान से भी प्यारा। मैं समझता हूं कि बुल्ले शाह ने कुरान से लाइनें उठा के उसका मतलब लिखा है कि इट खड़का दुकड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आवे जावे हर कोई खावे राजी होवे बुल्ला। जिसके लिए हमें दुनिया में अल्लाह ने भेजा गया था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वो मैं बुल्ले शाह का जो शेर है ये मैं काफी पढ़ता हूँ। जी जरूर। चल चल बुलिया चल होते चलिए, चल चल बुलिया चल होते चलिए, चल बुलिया चल होते चलिए, जिथे सारे अन्ने ना कोई साडी जात पछाड़े, ना कोई साडी जात पछाड़े, ना कोई सानू मरने, चल होते चलिए, चल चल बुलिया चल होते चलिए। इट खड़का दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, इट खड़का दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आवे जावे हर कोई खावे, आवे जावे हर कोई खावे, राजी होवे बुल्ला, चल होते चलिए, चल चल बुलिया चल होते चलिए। वाह 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 वाह। जावेद साहब हम बहुत आपके मशहूर हैं कि आपने हमारे लिए मैं कमात छुरियां, सुन ले भगत कबीर दी बुलिया, दोवे गल्ला बुरियां, चल होते चलिए। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। और मज़ा आ गया, आपने तो एक माहौल बांध दिया हमारे लिए। हमें एक्चुअली एक ब्रेक लेनी है टू गेट आउट ऑफ दिस वन। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। See you in a while.